दुनिया भर के शहरी रोजगार, तालीम, बिजनेस और सैर व सयाहत के लिए दूसरे ममालिक में जाते हैं। बैरून मुल्क मुकीम शहरी न सिर्फ अपने मुल्क के सफ़ीर होते हैं बल्कि खतीर ज़र मुबादला भी कमाते हैं। मगर अब कुछ लोगों की वजह से यहाँ भी मुल्क का मुस्बत की बजाय मनफी तासुर जा रहा है। मुतादिद खलीजी ममालिक बशमूल सऊदी अरब, कुवैत, कतर और UAE ने पाकिस्तानी तारिकीन वतन और मजदूरों के तर्ज अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में वज़ारत ओवरसीज़ के हुक्काम ने बताया कि UAE में होने वाले कुल जराइम में से 50% जराइम में पाकिस्तानी मुलव्वस हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के 3 बड़े मसाइल हैं: अखलाकियात, गैर जिम्मेदाराना रवैये और बाज़ मुजरिमाना सरगर्मियाँ। सऊदी अरब ने मुतालिबा किया है कि भिखारी, बीमार लोग और गैर हुनरमंद अफराद को हमारे पास ना भेजें। ब्रीफिंग के दौरान सऊदी अरब की जानिब से 92 नर्सें डिग्रियां न होने के बायस वापस भिजवाए जाने का इंकशाफ हुआ। हुक्काम के मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुबई में बैठी खवातीन के सामने टिकटॉक वीडियो बनाते हैं। पाकिस्तानियों ने UAE में होने वाली बारिशों पर भी अजीब तौजीहात पेश की। पाकिस्तानी ब्लॉगर्स लोगों से गजा से मुताल्लिक सवालात करते हैं। बैरून मुमालिक हमारे शहरियों के ऐसे रवैयों और अखलाकियात से मायूस हो रहे हैं। दुबई हुक्काम हमसे कह रहे हैं कि 16 लाख का कोटा था लेकिन अब 18 लाख पर आ गए हैं। कुछ लोग 1 साल के मुआहदे पर मलेशिया गए और वहीं रुक गए और फिर जेल चले गए। इराक में गायब होने वालों की दुरुस्त तादाद ही मालूम नहीं। इसी तरह जापान और दीगर ममालिक में भी लोग जाकर गायब हो जाते हैं। UAE ने वहां बैठकर पाकिस्तान के इदारों या सियासतदानों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इससे कबल एक इजलास में यह भी सामने आया था कि बैरून मुल्क गिरफ्तार होने वाले 90% भिखारी पाकिस्तानी हैं। गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान PIA अमले के 10 अरकान कनाडा की फ्लाइट्स पर जाने के बाद वापस नहीं आए। ब्रीफिंग के मुताबिक बैरून मुल्क कैद पाकिस्तानियों की तादाद 29,000 तक पहुंच गई है। इन सब मनफी अवामिल के बावजूद सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हर मनफी काम में ही हम सरे फहरिस्त क्यों हैं? मसला माशरती रवैयों और अखलाकियात का है या हुक्काम का, जो बाहर जाने वाले अफराद की दुरुस्त स्क्रूटनी ही नहीं करते? यकीनन सब ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐसे नहीं करते, मगर चंद लोग जो ये करते हैं वो इन सब के साथ साथ मुल्क की बदनामी का बायस भी बन रहे हैं। क्या इन मामलात को कंट्रोल करना मुमकिन है? पैनल के लिए सवाल। पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया के बदतरीन ममालिक की फहरिस्त में 29,000 पाकिस्तानी दुनिया की जेलों में कैद। UAE के 50% जराइम में पाकिस्तानी मुलव्वस। सब्ज पासपोर्ट की बदनामी का जिम्मेदार कौन? हुकूमती इदारे, एजेंट्स या चंद जराइम पेशा पाकिस्तानी? नुसरत साहब, इस मामले का कोई हल है या इसको एज इट इज़ नॉर्मली ट्रीट किया जाए? देखिए भाई, बात यह है, जान की अमान पाते हुए आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूंगा जी कि मुझे अक्सर ये महसूस होता है कि मेरे भाई इफ्तिखार और अफसार के साथ बैठी हुई आप दुश्मनों में शाम गुजार रही होती है। तो मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है कि मैं आपके सवाल की कंस्ट्रक्शन पर एतराज़ न करूं, लेकिन मैं क्या करूं, सोबत बद जो है ना इफ्तिखार साहब की मुझे नौउम्री से मुयस्सर है, तो ज़रा एक लम्हे को इनकी राह पर चलने की इजाज़त दीजिए। बहुत यानी आपकी ज़रूर आप पे रहम फरमाए। आज मुझे भी थोड़ा सा जलाल दिखाने दीजिए। जी जरूर। आपने गलत सवाल जो है ना, ये सवाल सही कंस्ट्रक्ट नहीं किया जी। कहिए। मसला ये है कि इसी दुबई में जहाँ पे आप जिक्र कर रही हैं कि पाकिस्तान की बदनामी हो रही है और भिखारी हैं, गालिबन पाकिस्तानी तीसरे या चौथे नंबर पर हैं जिन्होंने पाकिस्तान में टैक्स नहीं दिया और वहाँ उन्होंने कीमती जायदादें खरीद रखी। वाह वाह। क्या वो हमारी बदनामी का बायस नहीं है? वो अशराफिया जो है उसका हम जिक्र करने से कासिर हैं और फिर ये कह रहे होते हैं कि हाय अल्लाह, ये जो भीख मांगने हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। देखिए हमारे रवैये जो हैं, अब मैं असल बात जो है, आपका पॉइंट अदरवाइज वैलिड है कि जाहिर है कि वो जायदादें जहाँ पे ख़रीदी गई हैं वो तो उनका फ़ायदा है, वो क्यों उनका शिकवा करेंगे? वो तो बल्कि कहेंगे कि मज़ीद आए। इन लोगों से मसला है, या आप दुरुस्त कहती हैं। अब उसमें हमें बुनियादी तौर पर अपने मुआशरती रवैये पर तवज्जो देना होगी। मसला ये है कि एज़ पाकिस्तान तो हम 1947 में एक मुल्क बने हैं, लेकिन हमारी एक बहुत पुरानी तारीख़ है बीबी, और उस तारीख़ के अंदर हम ज़्यादातर गैर मुल्की हमला आवरों की जद में रहे हैं, जिनको हम अभी तक हम यही समझते हैं कि वो मुसलमान हुक्मरान थे और वगैरह वगैरह वगैरह। मैं उस बहस पे नहीं उलझना चाहता। अपने मिज़ाइलों के नाम भी उन पे रख देते हैं। मसला बुनियादी तौर पर यह है कि हमारे DNA में ये बात शामिल है कि दिन नू रात फरंगी दा ते रात नू राज मलंगी दा।
ये मुहावरा भी हमारे यहाँ है कि माझे वड़ दे हम पग नू मार कच्छे ते डाकू कोई ना शहर कसूर दिया। तो हम ज़रा ये सुल्तान राइज़म, मदर शाहिज़म और दो नंबरी और रंगबाजी ये हमारे मिजाज में शामिल है। अब उसमें एक बहुत बड़ा लेकिन फैक्टर ये भी है भैया कि पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है जी, वो सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं, मैं अपनी तमाम कोताहियों का एतराफ़ करते हुए मानता हूँ, लेकिन पाकिस्तान का पासपोर्ट आप कभी तहकीक करें बिल्कुल, तो कितने फीसद अफगानी जो हैं वो एज पाकिस्तानी वहाँ पर हैं, दुरुस्त बात, कितने फीसद पाकिस्तानी की बजाय बर्मीज जो है वो वहाँ पे हैं। और क्योंकि आपने पासपोर्ट को मासी बेड़ा बनाया हुआ है, कोई आए रिश्वत सतानी से, सो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम पासपोर्ट कंट्रोल। ठीक हो गया। वी आर 2 lakhs अबाउट गिविंग अवे आवर पासपोर्ट। और इब्तदाई तौर पर मेरी ज़्यादा ये खुशी होती कि आप तवज्जो इस बात पे रखती कि अशराफिया जो माल लेकर वहाँ पे इमारतें ख़रीदती है उसका भी कोई अजाला है या नहीं, इन विचारों की तो हम मजम्मत कर ही लेंगे। ठीक हो गया जी। इफ्तिखार साहब, वसाइल की कमी का रोना हमारे यहाँ रोया जाता है। लोग नौकरियों के लिए, ज़र मुबादला के लिए, कमाई के लिए बाहर जाते हैं, मगर तरक्की याफ्ता ममालिक में जाकर मुजरिम और भिखारी क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 ममालिक में ही 20,000 हैं, यूएई और सऊदी अरब में 20,000 हमारे लोग कैद के अंदर हैं, इन्हीं मसाइल की वजह से, जिनको आप माशरती रवैये कह लें या मिजाज कह लें जो बना हुआ है। तो उनको वो काम नहीं करने चाहिए ना जिसकी इजाज़त वहाँ पे नहीं है। उन्होंने उन मुल्कों को मासी का वेड़ा समझ लिया, जिस तरह मेरे सीनियर ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उनको उन कवानीन का एहतराम करना चाहिए ना। पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है, यहाँ पे तो कानून का एहतराम करने वाले को कमज़ोर समझा जाता है, वहाँ पे तो कमज़ोर ही समझा जाता है, वो पकड़ के अंदर कर देते हैं। और ये आपने तो कुछ ममालिक का नाम लिया, इसमें यूरोप आपने शामिल नहीं किया। यूरोप में आपके इस रवैये के ख़िलाफ़ सख्त नफ़रत पाई जा रही है, और उस नफ़रत की वजह हम उन लोगों की गलतियां हैं जो पाकिस्तानियों के नाम पर पाकिस्तानी बने हुए लोग वहाँ कर रहे हैं। चले इन ममालिक में तो मान लेता हूँ, तो क्या उन ममालिक में पाकिस्तानियों की खरबों रुपए की प्रॉपर्टी छपी नहीं होती अखबारों में? वो हमारे एक दो दोस्त हैं, वो तो प्रोग्राम ही इस बुनियाद पे करते हैं और बड़ा पॉजिटिव प्रोग्राम करते हैं। मैं उनके प्रोग्रामों की जो तफसील अगर जज हज़रात को कहीं सुनाई दे तो जज हज़रात अपनी जो करते हैं अख्तियार, वो पता नहीं 184(3) के तहत उसका अख्तियार करते वक्त मेरे 1-2 दोस्त जो हैं उनके प्रोग्रामों की तफसील मंगवा लें और फिर इंक्वायरी शुरू करें कि इनके पास पैसा कहाँ से आया था पाकिस्तान से बाहर जाके ये प्रॉपर्टी बनाने का। सही हो गया, लेकिन कोई जा रहा है या कुछ ले जा रहा है, जा तो इसी सरजमीन से रहा है ना, तो फिर कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट की है नुसरत ने, ये जो अफगानियों को हमारे पासपोर्ट दिए गए हैं, जो दूसरे ममालिक के लोगों को पासपोर्ट दिए गए हैं, क्या इसकी ये हमारी गुफ्तगू किसी जज साहब की कान से अगर गुजर जाए तो जज साहब मुझे भी बुला लें और नुसरत को भी बुला लें, हम बताएंगे कि कौन से ऐसे पासपोर्ट वाले बार हैं, और फिर जिस अफसर ने वो पासपोर्ट जारी किया फिर उसकी प्रॉपर्टी का इंक्वायरी करें कि वो खरबपति कैसे बन गया। ठीक हो गया जी, चले। ये हैं काम करने वाले। ज़ैगम साहब, 20,000 के करीब पाकिस्तानी जो हैं, उन 29 में से वो यूएई और सऊदी अरब की जेलों में है। मशरिक़ वस्ता की तामीर और तरक्की में बड़ा अहम किरदार रहा और उसकी आज तक मिसालें दी जाती हैं, मगर आज भिखारियों, मुजरिमों और धोखेबाजों में पाकिस्तानियों का शुमार होता है, क्यों? देखिए, आपने बताया कि 20,000 जो हैं वो पाकिस्तानी सऊदी अरब और यूएई में हैं जेलों में, और इनमें से 20,000 जेलों में। अगर आप यूएई में देखें तो तकरीबन 20 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं, और सऊदी अरब में देखें तो 30 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं। और अगर इन 20,000 का परसेंटेज बनाएं तो ये आधे फीसद से कम बनते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि 50% जराइम पेशा अफराद पाकिस्तानी हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी वहाँ काम करते हैं उनका ये आधे फीसद से भी कम है। तो सवाल ये है कि ये आधे फीसद से कम जो 50 लाख लोगों की रोजी को मुश्किल में डाले हुए हैं,
जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से ज्यादा बड़ी इनकम को मुश्किल में डाले हुए हैं। आप देखिए इन मुल्कों से जो पाकिस्तान को पैसे मिलते हैं, जो रेमिटेंसेस आती हैं, वो पाकिस्तानी की इंपोर्ट से भी ज्यादा हैं। अगर रेमिटेंसेस कंप्रोमाइज हो जाए तो पाकिस्तान तो एक महीने में दिवालिया हो जाए। इन लोगों की इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, इन 50 लाख की, और ये चंद हजार बदमाश जराइम पेशा लोग इन 50 लाख मेहनती लोगों को और 25 करोड़ पाकिस्तानियों को बड़ी मुश्किल में डाले हुए। ज़हन में रखिएगा कि गुज़श्ता 50 साल में अगर गरीब गुर्बत से निकला है तो वो पाकिस्तानी हुक्मरान की वजह से नहीं निकला है, वो अरबी हुक्मरान की वजह से निकला है, जिसने अपने मुल्क में आधे करोड़ लोगों को आकर मजदूरी करने की इजाजत दी है। वैलिड पॉइंट। जो पैसे बचा कर लाता है या गुर्बत से निकलता है। तो इसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत वो क्या करती है, इन चंद हजार को बाहर कैसे जाने दिया जाता है? FIA क्या करती है? मैं आपको दुबई के एयरपोर्ट पर मुझे एक बंदा मिला जो 5वीं दफा डिपोर्ट हो रहा था किसी मुल्क से, और उसने कहा मुझे एयरपोर्ट पे वसूल करने वाले लोग आ जाएंगे और उनकी जिम्मेदारी है वो अगली दफा फिर चढ़ाएंगे, जब तक मैं बाहर टिक नहीं जाता वो मुझे बार बार भेजते रहेंगे। यदि FIA भी मिली हुई, जराइम पेशा मिले हुए, और उसने मुझे ये भी कहा कि तुम्हारे पासपोर्ट पे बरतानिया का वीजा लगा हुआ है, मुझे 10 लाख का दे दो और मैं उसी पर आ जाऊंगा दोबारा। आप अंदाजा लगाइए, यहाँ बगैर पासपोर्ट के, बगैर उसके जहाजों पे चढ़ा के भेज दिया जाता है। इस ह्यूमन स्मगलिंग में पाकिस्तान के सरकारी मुलाजिम भी शामिल हैं, पाकिस्तान के बहुत से सियासतदान भी शामिल हैं। जब लोग आते हैं तो इनके पासपोर्ट क्यों नहीं बंद किए जाते? पाकिस्तान आने के बाद इनको सजा क्यों नहीं दी जाती? लेजिस्लेशन क्यों नहीं की जा रही कि गैर मुल्क वहाँ मुकाबला हो रहा है कि कौन कितने ज्यादा बंदे बाहर भेज सकता है और कौन कितना ज्यादा इस मामले में कमा सकता है। अफसार साहब आपकी जानिब बढ़ूंगी। ये जो बाहर से, यानी कि यहाँ तक मामला पहुंच गया कि हुकूमतें शिकवा कर रही हैं कि अपने ये लोग हमारे पास मत भेजो, और ये वहां पे डिस्कशन हो रही है कि वो कह रहे हैं यहाँ से जहाज भर भर के भिखारी बैरून मुल्क जा रहे हैं। कई इदारों के प्रोसेस से गुजरता है, कोई भी, आप भी अप्लाई करें, मैं भी करूं, पहले कतारों में खड़े हों, फिर आपका पासपोर्ट, वीजा, यह हर प्रोसेस होता है। कितना बड़ा सवालिया निशान है इदारों की कारकर्दगी पर? आपके जवाब देने से पहले, क्योंकि इस वीक का आखिरी प्रोग्राम है, ये थोड़ी सी लाइट गुफ्तगू मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि पहली दफ़ा मुझे इंकिशाफ हो, लतीफ़ा नहीं, लतीफ़ा तो नहीं है, हो सकता है आपको लतीफ़ा लगे, पहली दफ़ा इंकिशाफ हुआ है कि इस मुल्क में कोई सहाफ़ी इफ्तिखार साहब से भी सीनियर है, जिसको उन्होंने कहा है कि मेरे सीनियर, वरना तो हमने आज तक यही सुना कि इफ्तिखार साहब ही सबसे सीनियर हैं। तो दूसरा, नुसरत साहब ने फरमाया कि सोहबत बद, तो चलें, वो तो लाहौर में इकट्ठे रहते रहे हैं, मैं इस्लामाबाद में बच गया हूँ, लेकिन आप पैनल में कुछ वो डालना चाह रहे हैं? मैं इफ्तिखार साहब की बात ही कर रहा हूँ, वही कह रहा हूँ, आप दोनों लाहौर में इकट्ठे रहते रहे ना, तो मैं तो बच गया कम से कम, लेकिन थोड़ा बहुत असर मुझ पे शायद ये कैमरे के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिकली इफ्तिखार साहब भी कर रहे हों, तो अगर हो गया तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो दूसरा, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, तो चंद लोग आपने कहा कि ये चंद लोग नहीं हैं, ये काफ़ी सारे हैं किसी भी मुल्क की बेइज्जती के लिए, और ज़ाहिर 25 करोड़ में तो कम ही लगेंगे, लेकिन पूरी दुनिया में जाके देखें तो बहुत हैं। और इसमें मेरा ये ख्याल है कि ये वही ब्रेन ड्रेन है जिसका हम जिक्र करते रहते हैं। अब मासवा उन लोगों के जो बहुत मेहनत करते हैं और वाकई करते हैं, उनके पैसे से उनके घर भी चलते हैं, ये मुल्क भी चलता है, उनकी मेहनत जो है वो नज़र आती है हमें गल्फ़ के ममालिक में, इसके बावजूद कि वो बहुत बुरी कंडीशंस में रहते हैं, और उनके लिए ना हमारी हुकूमत कोई कुछ करती है ना कोई और कुछ करता है, आवाज़ नहीं उठाता। लेकिन उनकी आड़ लेके ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो मेहनत करते हैं, उनकी आड़ लेके दूसरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों जो फ्रॉडिये हैं, जो अजाइलम लेते हैं वहाँ किसी बहाने से, जो बगैर डॉक्यूमेंट्स के घुस जाते हैं किसी मुल्क में, ज़्यादातर क्राइम्स में वही लोग शामिल हैं। यहाँ तक कि मुझ पे जो हमला हुआ था उसमें भी वही 2 पाकिस्तानी शामिल हैं जो गैर कानूनी तरीके से गए हुए हैं, और वहाँ जाके फिर वो PTI के झंडा लगा के तो इस मुल्क में इनकलाब लाने की कोशिश करते हैं। अपने मुल्क में तो वहाँ वो किसी पार्लियामेंट का मेंबर तो क्या करीब से भी नहीं गुजर सकते, लेकिन सारी नेकियां, सारी रहमतें, सारे इनकलाब पाकिस्तानियों के लिए लाना चाहते हैं। तो ये दो साइड्स हैं उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के, एक जो मेहनत से कमाते हैं यहाँ भेजते हैं, दूसरे जो वहाँ जाके भीख मांगते हैं या लोगों की मिन्नतें करते हैं, खैरात पे रहते हैं।
तो जब हमारा कल्चर ही खैराती हो गया, लंगर खाना ज़्यादा अहम है यहाँ पे बजाय एक फैक्ट्री के, तो फिर जाहिर है लोग बाहर जाके भी तो भीख ही मांगेंगे। ठीक हो